हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में कि हमारा सी लैंग्वेज में नेस्टेड लूप क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेस्टेड लूप क्या होता है। फॉर लूप के लिए, व्हाइल लूप के लिए, डू व्हाइल लूप के लिए, तीनों के लिए हम देखेंगे उसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल के हेल्प से हम उस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि हमारा नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेस्टेड लूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नेस्टेड लूप में सी प्रोग्रामिंग अलाउ टू यूज वन लूप इनसाइड द अनदर लूप। यानी नेस्टेड लूप का मतलब है कि कोई एक लूप होगा, उस लूप के अंदर एक दूसरा लूप होगा, अनदर लूप इनसाइड द वन लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा। ओके, तो ऐसे ही हमारा क्या था कि जब हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ा था तो उसमें भी हमारा क्या था, नेस्टेड डिसीजन मेकिंग में हमारा नेस्टेड स्टेटमेंट्स थे, यानी एक स्टेटमेंट्स के अंदर दूसरा स्टेटमेंट्स। ओके, तो वहां पे भी हमने ये चीजें देखा था, तो ये चीजें आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं अभी इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के बारे में देखेंगे तो हमारा पहला क्या है, सिंटैक्स फॉर। पहले हम फॉर लूप के लिए देखेंगे, फिर व्हाइल लूप के लिए, फिर डू व्हाइल लूप के लिए, तीनों के लिए वन बाय वन देखेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंटैक्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम उसका सिंटैक्स देखने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर लूप के लिए यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे तो हमारा जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर लूप का हमारा क्या होता है, वहां पे हम लिखते हैं फॉर, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, करली ब्रेसेस के बाद हम अपना स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ओके, तो हम स्टेटमेंट्स क्या लिखें या फिर हम कोई फॉर लूप, हम एक फॉर लूप लगा लिए, अब दूसरा फॉर लूप यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो दूसरा फॉर लूप है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन हमारा क्या होगा, कंडीशन सेकंड, यहाँ पे हम कंडीशन फर्स्ट लगा देते हैं, और यहाँ पे कंडीशन सेकंड, और यहाँ पे भी करली ब्रेसेस। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, स्टेटमेंट्स के बाद हमारा सेमीकोलन रहेगा, फिर यहाँ पे हमारा ये वाला करली ब्रेसेस किसके लिए क्लोज होगा, इसके लिए क्लोज होगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो अपना दूसरा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, पहले वाले हमारा जो लूप है उसके लिए, पहले वाले लूप के लिए भी हम स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहले वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट्स हो गया। अब ये हम जो करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसके लिए भी क्लोज करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा इसके लिए, ये हो गया इसका सिंटैक्स फॉर लूप के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया कि हमारा एक फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ये हो गया हमारा नेस्टेड फॉर लूप, सिंटैक्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप के लिए। ओके, तो हम ये हमारा हो गया सिंटैक्स। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसके लिए, सेकंड हमारा क्या है, सिंटैक्स फॉर नेस्टेड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के लिए देखेंगे तो व्हाइल लूप में भी हमारा क्या होता था, उसका सिंपल अगर कि हम बात करें तो उसका सिंटैक्स हमारा क्या होता था, व्हाइल, फिर यहाँ पे हम क्या देते थे, कंडीशन देते थे। ओके, कंडीशन 1 हम मान लेते हैं, और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस देते थे। ओके, अब करली ब्रेसेस दे दिए हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या चाहे तो यहाँ पे हम दूसरा व्हाइल लूप लगा दें। यहाँ पे ये दूसरा व्हाइल लूप हो गया, यहाँ पे कंडीशन हमारा दूसरा हो जाएगा, कंडीशन 2 हम दे देते हैं, और यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, स्टेटमेंट हम लिख देंगे, फिर ये हमारा करली ब्रेसेस किसके लिए होगा, ये वाला करली ब्रेसेस इसके लिए होगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो कोई दूसरा भी अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, जो हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 2 हम दे देते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा सेकंड व्हाइल लूप के लिए, और ये स्टेटमेंट 2 है हमारा किसके, फर्स्ट व्हाइल लूप के लिए, हमारा जो आउटर है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन, और हमारा ये जो करली ब्रेसेस था इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स फॉर नेस्टेड डू व्हाइल लूप के लिए। अब यहीं पे हम देख लेते हैं डू व्हाइल लूप के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डू व्हाइल लूप के लिए, यहाँ पे तीसरा मैं दे देता हूँ यहीं पे साइड में, कि हमारा क्या हो जाएगा, सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, तो डू व्हाइल लूप के लिए अगर कहीं देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो सिंटैक्स होता है डू, फिर उसके बाद हमारा करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेस्टेड है तो नेस्टेड के लिए हम एक और डू लगाएंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चीजें लगानी होंगी या फिर वो चीजें करनी होंगी तो हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा इसके अंदर हम कर सकते हैं। ओके, इनर वाले में, इनर वाले डू की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो इनर का जो हमारा ये करली ब्रेसेस है ये क्लोज होगा, और यहाँ पे हम व्हाइल लगाएंगे इनर वाले के लिए, इनर वाले के लिए हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा जो कंडीशन होगा वो कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। और हमारा जो अभी ये इनर वाला, तो ये वाला डू व्हाइल लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा आउटर वाला, तो आउटर वाले के लिए जो चीजें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपना करली ब्रेसेस क्लोज करके अपना व्हाइल कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। व्हाइल कंडीशन में हमारा जो कंडीशन होगा वो कंडीशन लगा के हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स तीनों के लिए। ओके,
तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारा नेस्टेड लूप हमारा सी में क्या होता है। जैसे कि हमने फॉर लूप के लिए भी देख लिया सिंटेक्स, और वाइल के लिए भी देख लिया, और डू वाइल लूप के लिए भी देख लिया। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं कि हमें क्या कराना है, हमें एक चीजें करानी है क्या कि हमें एक मैट्रिक्स की तरह प्रिंट कराना है। जैसे रो और कॉलम हमें इंटर करना है, वहां पे हमारा मैट्रिक्स की तरह वो वैल्यू प्रिंट होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज किए हैं वहां पे, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रो ले लिया और एक कॉलम ले लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर हम बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसको डिक्लेयर कर दिया है 1 से। ओके, हमने प्रिंट कराया इंटर द नंबर ऑफ रो, फिर उसके बाद हमने स्कैन कर लिया रो में वो वैल्यू, हमने यूजर से हम रो और कॉलम इंटर करवाएंगे। ओके, तो हम वो जो रो करवाएंगे तो उसको रो में स्टोर करेंगे, और जो हम कॉलम को अगर कहीं इंटर करवाएंगे तो उसको कॉलम में स्टोर करेंगे यहाँ पे। ओके, इस रो और कॉलम वाले वेरिएबल में, रो और कॉलम वाले वेरिएबल में हम इसको स्टोर करा लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग सा ये लगाया है, क्या है ये कि 2D एरे डिक्लेरेशन। अब 2D एरे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट ये जान लीजिए कि हमारा ये एरे डिक्लेरेशन ऐसे होता है। पहले हम डेटा टाइप देते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। फिर हमने कोई एरे का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ ARR मैंने क्या उसका नाम लिख दिया है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, रो है और ये कॉलम है इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, और सेमी कॉलन, ये इसका डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे हमने i = 1 इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमारा i इज लेस देन रो, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, इसकी वजह से इसको बाहर ही डिक्लेयर कर दिया है। ओके, i इज लेस देन आर इक्वल टू रो, और वहां पे हमने क्या किया, एक j के लिए हम यहाँ पे लिखे कॉलम के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्या है, आउटर हमारा वाइल लूप है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा क्या, इनर वाइल लूप। तो इनर वाइल लूप के लिए हमने यहाँ पे देखा है, तो इनर वाइल लूप अगर के देखें तो इनर वाइल लूप में हमारा ये जो जे वाला है, यहाँ पे जे वाला बोल रहा है कि जे इज लेस देन आर इक्वल टू कॉलम, कॉलम से हमारा लेस होगा, ये कंडीशन लगा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे टैब वाला दे दिया स्लैश टैब टैब करके, कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है तो पता चलेगा कि हमारा एक मैट्रिक्स टाइप का हमें दिखेगा, अदरवाइज वो सब मिक्स हो जाएगा। तो वहां पे टैब का हमने यूज किया है, और यहाँ पे हमने काउंट को प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे काउंट जब प्रिंट होगा तो काउंट की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे काउंट को हमने प्लस किया, तो जब नेक्स्ट इटरेशन होगा तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। फिर हमने साथ ही साथ क्या किया, जे का भी, यहाँ पे जो जे था उसका भी वैल्यू इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये वाला जो हमारा था लूप, इनर वाला जो वाइल लूप था, इसका यहाँ पे देखो क्लोज हो गया है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हमारा आउटर वाला जो था वाइल लूप, ये वाला आउटर वाला वाइल लूप जो ये था, यहाँ पे अब उसमें हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करके प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने रिटर्न 0 करके अपना प्रोग्राम को एंड कर दिया। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन कर देते हैं। जैसे इंटर द रो, अगर के रो हमने क्या दिया, अगर के 5 दे दिया, और हमने क्या दिया, कॉलम की वैल्यू हमने भी 5 दे दी। ओके, अगर के रो की वैल्यू 5 दे दी और कॉलम की वैल्यू 5 दे दी, तो रो की वैल्यू हमारा क्या हो गया, 5। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, i इज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और यहाँ पे भी हमारा जो कंडीशन होगा, यहाँ पे भी 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे चाहे तो 4 भी ले सकते हैं। हम कॉलम की वैल्यू चलो 4 ले लेते हैं। चलो हम यहाँ कॉलम की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलम की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो इस लूप के अंदर एंट्री कर जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा j इज लेस देन कॉलम, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है 1। ओके, तो अब यहाँ पे आएगा, काउंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर देगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 4, हाँ तो ये भी कंडीशन इक्वल टू हो जाएगा, 2 इज लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा, तो कहां तक जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट फिर प्रिंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा, फिर ऐसे 3 प्रिंट होगा, फिर ऐसे 4 प्रिंट होगा। ओके, तो ऐसे फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये कंडीशन टर्मिनेट होगा, फिर ये वाली चीजें प्रिंट होगी। फिर यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 2 के लिए होगा, फिर यहाँ पे 6 7 8 ऐसे करते हुए प्रिंट होता चला जाएगा। ओके, तो ये ड्राई रन एक बार आप लोग भी करिएगा पूरा इटरेशन के लिए। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखते हैं वहां पे हमारा क्या चीजें आ रही है आउटपुट। ओके, तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे। अपने कंपाइलर पे इसको हम देखिए अभी रन करते हैं। यहाँ प्रोग्राम मैंने लिखा है इंक्लूड करके, अपना जो प्रोग्राम वहां पे हमने एग्जांपल में लिया था वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे भी लिखा है। काउंट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्रिंट हमने करा दिया रो में, और कॉलम से कॉलम भी ले लिया, कॉलम का भी यूजर से ले लिया, यहाँ पे कॉलम में स्टोर करा दिया, और हमने प्रिंट न्यू लाइन एक कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे 2D का एरे का डिक्लेरेशन हमने किया है ये वाला लाइन में, और उसके बाद हमने i की वैल्यू, और सेम टू सेम जो हमने अभी प्रोग्राम को डिस्कस किया वही सेम टू सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है।
तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आ गया है। ओके, तो एक बार इसको हम फिर से रन करते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको फिर से रन किए तो हमारा आउटपुट आ गया। 4 रो है, हमने क्या दिया था कस्टम इनपुट में, 4 रो और 5 कॉलम दिया था। तो हम देखते हैं कि 4 रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो एंड 4 रो और 5 कॉलम है। तो देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम और 5 कॉलम। ओके, अब यहाँ पे हम अगर कहीं नंबर ऑफ इनपुट हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अगर कि हम क्या करें 7 नंबर ऑफ रो दे दे और क्या दे दें 9 नंबर ऑफ कॉलम दे दे। तो इसके लिए अगर कि हम रन करते हैं तो देखिए हमारा क्या आउटपुट आता है। इसके लिए अगर कि हम रन करें तो हमारा आउटपुट आ गया, देखिए ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 नंबर ऑफ रो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ रो आ गए और क्या था हमारा 9 नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर ऑफ कॉलम आ गया है। ओके, तो ये यानी कि हमारा ये जो कोड है हमारा बिल्कुल एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। आप लोग भी इसको अच्छे से वर्क रन कराइएगा और उसके बाद बताइएगा हमें। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया नेस्टेड लूप क्या होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।